आप देख रहे हैं आपका चैनल। सर, हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया है कि सरकार और नगर निगम में काफ़ी जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी नाकामी है पेयजल संकट। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार का आपदा से प्रदेश गुजर रहा है, बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है, और ये नुकसान केवल एक दो जिला में नहीं, तकरीबन तकरीबन 8 जिलों में बहुत ज़्यादा हुआ है, और वैसे पूरे प्रदेश में हुआ है। और इस बात को समझते हुए विपक्ष के नेताओं को और लोगों को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार की परिस्थितियों में लोग और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। सारी दुनिया ने देखा कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आपदा है, जिसमें हजारों की संख्या में सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, या आप समझें कि सैकड़ों में जो है सिंचाई की स्कीमें, पानी की स्कीमें हिमाचल प्रदेश में सारी जो है नदियों के साथ से उठती है या खड्डों के साथ से उठती है। जिस प्रकार से लगातार बारिश आ रही है और खड्डों में और नदियों में गाद आ रही है, या सारी स्कीमें बह गई है, तो इनको रिस्टोर करने में एडमिनिस्ट्रेशन ने, या आईपीएच महकमा हो, या आप बात करें शिमला शहर की जल बोर्ड निगम जो हैं, इन्होंने के लोगों ने बहुत मेहनत करके काम किया है। बजाय उस बात को अप्रिशिएट करने के, विपक्ष के नेताओं को इस वक्त मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी से बचना चाहिए, और अपने आप को और अपने लोगों को भी इस कार्य में लगाना चाहिए कि जो लोगों को सहायता करनी है इस वक्त, बिना राजनीतिक भेदभाव से सरकार के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ विपक्ष के लोगों को भी मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है कि हर दृष्टि से आप राजनीतिक बयानबाजी जो कर रहे हैं, ये अभी इसका सही समय नहीं है। अभी सारी लोगों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हालात बने हैं, उसकी प्राथमिकता सरकार की है कि लोगों को अभी सबसे पहले पीने के पानी की आपने बात की, बिजली को बहाल करने की बात की, सड़कों को बहाल करने की जो बात है, उसकी प्राथमिकता जो है सरकार की है। इस पे आप मुझे बड़ा खेद है कि इस वक्त उनको इन तरह की बातें करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, राजनीतिक बयानबाजी क्यों तेज कर रहे हैं, जबकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर संकट है, आपदा है। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी, उनकी कैबिनेट और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को ध्यान में रख के काम कर रहा है कि अभी हमारी जो प्राथमिकता है, लोगों को और प्रदेश को सहायता करनी है। लोगों को इस आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए, हर तरह से। लोगों ने अपनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बहुत नुकसान हुआ है, घर ढहे हैं लोगों के, खेत गए, बगीचे बह गए हैं। तो अभी हमारी जो प्राथमिकता है, वो सीधे तौर पे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की सहायता करनी है। और विपक्ष के नेताओं को भी चाहिए कि इस समय वो भारत सरकार से भी इस आग्रह को आगे करें कि भारत सरकार से भी हमको मदद मिलनी चाहिए। जो नुकसान है उसका जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है, 7-8 हज़ार करोड़ नहीं, उससे भी ऊपर जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश को दोबारा से पटरी पे लाना है, इसके लिए काफ़ी समय और संसाधनों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के लोगों की दिल खोल के मदद करेंगे। और उनमें मैं अभी भी ये कहता हूँ कि विपक्ष के लोगों को ये राजनीतिक बयानबाजी से बचने के बजाय प्रदेश के लोगों के साथ उनकी सहायता के लिए खड़ा होना चाहिए, और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए कि भारत सरकार से जल्दी जो है आर्थिक सहायता, इन कामों में तेजी लाने के लिए हम आगे काम बढ़ा सकें। सर, वहीं चेतन बराटा। देखिए, ये केवल बयानबाजी वाले लोग हैं, जो केवल बयानबाजी करके अपने आप को अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार और संगठन, हमारी जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन बातों को लेके बहुत गंभीरता है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि सेब जहाँ से निकल रहा है वहाँ सड़कें सारी तहस नहस हो चुकी है, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें रुकी हुई है। उसको प्राथमिकता के आधार पे पूरे जोरों के साथ हमारे मिनिस्टर्स वहाँ घूम रहे हैं एप्पल बेल्ट्स में। रोहित ठाकुर जी हैं, जगत नेगी जी हैं, और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन सी सड़क कब खुल रही है, लोगों का सेब फसल मंडियों तक पहुंचे। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और ये लोग, मुझे लगता है, केवल बयानबाजी करके अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। हमें सब चीज़ों का ज्ञान है। हाँ, सेब के बारे में कैसे फैसले लेने और कब लेने हैं। पहली प्राथमिकता सरकार की ये है कि जो उन क्षेत्रों में सड़कें बंद है, उनको खुलवाने की हमारी पहली। देखिए, ये बयानबाजी अभी बिल्कुल उचित नहीं है। हाथी समुदाय को जो मिला है,
ये इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी उतनी खुश है। हमें इस बात की खुशी है कि ये जल्दी से इसकी नोटिफिकेशन हो जाए, राष्ट्रपति महोदय से भी अप्रूव हो जाए। बड़ी लंबी लड़ाई वहाँ के लोगों ने लड़ी है और इसको कांग्रेस की जब भी पार्टी हमेशा इनके साथ रही और जब कांग्रेस की सरकारें रही, इस बात को हमने आगे बढ़ाया, रेजोल्यूशंस भी भेजे और यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक रिसर्च करवाई थी इस बात को लेके। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस सरकारों ने हाटी समुदाय की जो ये डिमांड थी, इसके साथ हम हमेशा खड़े रहे और आज हमें भी उतनी खुशी है इस बात को लेके। हम उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की थी, सरकार बने तकरीबन 7 महीने का समय हो रहा है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में, तो आप समझें कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 11,000 करोड़ रुपए की दूसरी जो लाइबिलिटीज थी और खजाना खाली था। तो और इस समय जो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है। तो ये चुनौती है सरकार के ऊपर और हम इसी उम्मीद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोनिकली बात भी की थी कि इस बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 50 साल में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इतने बड़े पैमाने पे जो प्रदेश ने बनाया था, सड़कें बनाई थी, बिजली की स्कीमें थी, पानी की, सिंचाई की, सब बहुत खराब बर्बाद हुआ है और उनको दोबारा बहाल करना, उन स्थिति में लाने के लिए, इसके लिए निश्चित तौर पे बड़े रिसोर्सेज की और पैसों की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके आश्वासन दिया था और हम ये चाहते थे कि कुछ फौरी राहत के तौर पे काम को आगे चलाने के लिए हमारे को मदद मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने भारत सरकार से जो टीमें आई हैं वो सर्वे करके चली गई हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो भी रिलीज़ करेंगे, जिससे इन राहत कार्यों को और इन सड़कों को हम दोबारा से खोल सकें। इसमें तेज़ी लाने के लिए स्वाभाविक तौर पे जो है, इसके लिए सब कामों के लिए पैसे की ज़रूरत है।